लिखेंगे आपके लिए लास्ट मीटिंग में हमने डिसजॉइंट ग्राफ असंयुक्त ग्राफ करा दिया था ना। इसके बाद पूरक ग्राफ तक करा दिया। तो पूरक ग्राफ में एक कुछ नोट पॉइंट है, उनको लिख दो। नोट डाल के लिखेंगे पहला पॉइंट, और इसमें लिखें जी यूनियन जी बार एक पूर्ण ग्राफ होता है। यानी जी का उपग्राफ अगर जी बार हो तो जी यूनियन जी बार क्या होगा, सॉरी जी का पूरा ग्राफ जी बार हो तो जी यूनियन जी बार क्या होगा, एक पूर्ण ग्राफ। कल हमने आपके लिए दो ग्राफ बनवाए थे, उन दोनों को आप देख सकते हो। अगर उन दोनों का यूनियन लें तो हर एक शीर्ष से अन्य शीर्षों के लिए एक कोर जुड़ जाएगी, या हम ये कहें प्रत्येक शीर्ष अन्य सभी शीर्षों से एक कोर द्वारा संबद्ध हो जाएगा ना, पूर्ण ग्राफ बन जाएगा। ठीक है ना। तो दूसरा पॉइंट डालो इसमें, यदि n शीर्षों वाले किसी सरल ग्राफ G में यदि n शीर्षों वाले किसी सरल ग्राफ G में किसी शीर्ष vi की कोटि स्मॉल r है तब इसके पूरक ग्राफ G बार में उसी शीर्ष vi की कोटि n-r-1 होती है। उसी शीर्ष vi की कोटि n-r-1 होती है। आप देखेंगे आपके पास लास्ट जो मीटिंग थी उसमें हमने दो ग्राफ बनवाए थे, एक को जी नाम दिया था, दूसरा उसका पूरा ग्राफ था जी बार। तो आप देखो दोनों में शीर्ष जो b1 है ना, पहले तो ये बताओ जी में कितने शीर्ष हैं, n का मान कितना है, शीर्ष कितने हैं, 4। अच्छा अब देखो हम b1 के लिए बात कर रहे हैं, आपकी कॉपी में जो ग्राफ बना हुआ है ना b1 के लिए बात कर रहे हैं। तो b1 की कोटि कितनी है उसमें, 1। तो आप देखो n का मान तो 4 है और r का मान कितना, 1। b1 के लिए बात कर रहे हैं तो आप देखोगे n-r-1 = 2। तो मतलब g बार में उसी b1 की कोटि कितनी होगी, चेक कर सकते हैं, 2 होगी। समझे कि नहीं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट डालोगे, पूर्ण ग्राफ के n का पूरा ग्राफ पूर्ण ग्राफ के n, कंप्लीट ग्राफ को के n से व्यक्त करते हैं ना, नहीं लिखाया क्या, दिखा दिया था ना। पूर्ण ग्राफ के n का पूरा ग्राफ के n बार एक वह ग्राफ है जिसमें के n के सभी n शीर्ष उपस्थित हैं, किंतु कोई कोर नहीं।
ग्राफ है ना, देखो हर एक चीज V1 V2 V3 V2 से जुड़ा है, V4 V1 V2 से जुड़ा है, V3 V4 V1 से जुड़ा है, V4 है V2 V3 से जुड़ा है। कंप्लीट ग्राफ है। अगर आपसे कहा जाए इसका पूरक निकालो, अब बताइए ये V1 है, ये V2 है, ये V4 है, ये V3 है, इसमें कोई कोण होगी क्या? नहीं होगी ना। तो बस यही बात हमने लिखाई है। होने को एक और पॉइंट है, उसे छोड़ो, वो ये पूर्ण द्विखंडी ग्राफ के लिए है। अब आप एक क्वेश्चन लिखोगे, यदि किसी सरल ग्राफ G बराबर BE में, क्वेश्चन लिखो, यदि किसी सरल ग्राफ G बराबर BE में n शीट्स तथा E कोरे हैं, n शीट्स तथा E कोरे हैं, तो इसके पूरा ग्राफ G बार में, तो इसके पूरा ग्राफ G बार में कोरों की संख्या n × n - 1/2 - E होती है। अच्छा, आप ये तो जानते हैं कि कोई ग्राफ G और उसका पूरा ग्राफ जो होता है वो कैसे होते हैं? पूर्ण ग्राफ। इतना तो हमने आपको बताया। अब पूर्ण ग्राफ में कोणों की जो अधिकतम संख्या होती है, पूर्ण ग्राफ में कोणों की संख्या कितनी होती है? n × n - 1/2। अगर हम ये कहें कि G यूनियन G बार है, वो कितना बन रहा है? Kn। और Kn में कितने n सीट्स हों? कितने सीट्स हों? n सीट्स हों। और G में कोर कितनी हो? E हो। G बार में कितनी हो? E बार हो। तो आप E प्लस E बार इक्वल टू कितना? देखो कोरों की संख्या E प्लस E डैश कह दो या E बार लगा दो। E प्लस E बार इक्वल टू क्या होगा? कंप्लीट ग्राफ होगा, पूर्ण ग्राफ। और पूर्ण ग्राफ में कोर कितनी होगी? n × n - 1/2। यहाँ से अगर E बार निकालना है तो E को पक्षांतर कर दो, इधर आ जाएगा E, और ये सिद्ध करना है। ठीक है ना? तो लिखोगे, हम जानते हैं कि, अरे कोई कठिन थोड़ी है क्वेश्चन, हाँ? लिखो, हम जानते हैं कि किसी ग्राफ G तथा उसके पूरा ग्राफ G बार का संघ एक पूर्ण ग्राफ होता है। अर्थात Kn = G यूनियन G बार, Kn = G यूनियन G बार। लिख दिया ना? यदि G तथा G बार में कोरों की संख्या क्रमशः E तथा E बार है, तो E बार है, तो नहीं, इसको तथा करो। तथा हम जानते हैं कि पूर्ण ग्राफ Kn में कोरों की अधिकतम संख्या, या पूर्ण ग्राफ Kn में कोरों की संख्या n × n - 1/2 होती है। कोरों की संख्या n × n - 1/2 होती है।
अतः t प्लस t बार क्या होगा, दोनों ग्राफों में कोरों की संख्या का योग बराबर होगा पूर्ण ग्राफ में, और पूर्ण ग्राफ में कितनी होती है n × n - 1/2 या t बार = n × n - 1/2 - t। नोट कर लो। अगला लिखोगे दो ग्राफों का गुणनफल। नेक्स्ट हेडिंग डालो, दो ग्राफों का गुणनफल। दो ग्राफों का गुणनफल, पहले इसकी डेफिनेशन लिख लो, इसके बाद इसका एग्जांपल समझाएंगे, तब क्लियर होगी डेफिनेशन। लिखेंगे माना G1 बराबर B1 E1, माना G1 बराबर B1 E1 तथा G2 बराबर B2 E2 तथा G2 बराबर B2 E2। दो ग्राफ हैं तब इनका गुणनफल ग्राफ G1 क्रॉस G2, तब इनका गुणनफल ग्राफ G1 क्रॉस G2, एक क्रॉस भी नहीं लिखते, काट दिए गुणन, वैसे ही G1 क्रॉस G2 एक वह ग्राफ है जिसमें एक वह ग्राफ है जिसमें शीर्षों का समुच्चय V1 क्रॉस V2 है एवं कोई भी दो शीर्ष U1 U2 तथा V1 V2 कोई भी दो शीर्ष U1 U2 तथा V1 V2 परस्पर आसन्न हैं यदि और केवल यदि U1 बराबर V1, यदि और केवल यदि U1 बराबर V1 तथा U2 और V2 के मध्य कोण तथा U2 और V2 के मध्य कोण कौन सी बनेगी, U2 और V2 के मध्य कोण को कर्ली ब्रैकेट में लिखोगे बिलोंग्स टू E2, मध्य कोण U2 V2 बिलोंग्स टू E2, या U2 बराबर V2 या U2 बराबर V2 तथा U1 और V1 के मध्य कोण तथा U1 और V1 के मध्य कोण U1 और V1 के मध्य कोण U1
u1 और v1 के मध्य मूल u1, v1 बिलोंग्स टू e1 हो, कितना हो e1। लिख दिया मैंने। कोई दिक्कत तो नहीं ना इसमें? नहीं, क्या लिखा ही तो अभी तुमने समझा क्या? देखो इसमें हम एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं इसे, और ये है एग्जांपल। एग्जांपल है जैसे ये यदि है ग्राफ G1 व G2 निम्न है, तब देखना एक तो है u1 और दूसरा है v1, ठीक है ना। और ये u1 v1 है, इस ग्राफ का नाम है G1, और दूसरा ग्राफ है ये u2 v2 और w2। दूसरे ग्राफ के शीट्स कितने हैं G2 के? u2 v2 w2। अब देखो इनका जो गुणनफल ग्राफ होगा ना उसकी बात करें हम, क्योंकि G1 में शीर्षों का समुच्चय v1, G1 में शीर्षों का समुच्चय कितना है v1। इसको आप v1 इक्वल लिख दो, यही लिख दो, तो थोड़ा ये लगेगा ना इसमें कि शीर्षों का समुच्चय v1 है और इसमें कितना है v2 है। तो v1 को क्या लिखोगे आप? कितने शीर्ष हैं u1 और v1, तथा v2 में क्या है u2 और u2 v2 w2, u2 v2 w2। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? तो ये क्या है इसमें शीर्षों के समुच्चय है। अतः G1 क्रॉस G2 में शीर्षों का समुच्चय क्या बताया हमने? v1 क्रॉस v2। तो v1 क्रॉस v2 कैसे निकालते हैं, कार्तीय गुणन कैसे करते हैं? देखिए कार्तीय गुणन करने के लिए आपको बताया u1 u2 के साथ, u1 u2 के साथ, ठीक है ना। एक दूसरा क्या रहेगा u1 v2 के साथ, प्लस u1 w2 के साथ, v1 u2 के साथ, और v1 एक मिनट
नेक्स्ट देखेंगे आप इसमें, ये हो गया था कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्तीय गुणन हो गया ना। तो ये क्या है, कार्तीय रूप में शीट्स बन गई 1 2 3 4 5 6। अब क्या करोगे, इनका जो गुणनफल ग्राफ बनेगा ना, तो उन 6 शीट्सों को तो हम यहाँ अरेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये कितना है यहाँ U1 U2, और ये कितना है U1 V2, और ये कितना है यहाँ U1 W2, फिर कितना बनेगा V1 U2 और V1 U2, और अगला है ये नहीं V1 कितना है V2, यहाँ V1 V2 और V1 W2, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को। अब देखो करना क्या है हमें, हमने जो आपको डेफिनेशन लिखाई है उसमें आपको बताया हमने कि उन दो, देखो उन दो शीट्सों U1 U2 तथा V1 V2, U1 U2 और V1 V2 के मध्य कोर होगी यदि पहले शीट्स बराबर हो। देखो उसमें U1 बराबर कितना हो, डेफिनेशन पढ़ोगे तो देखो हमने लिखा है U1 U2 और V1 V2 परस्पर आसन्न है। आसन्न का मतलब संबद्ध है किसी कोर द्वारा, आसन्न है यदि और केवल यदि U1 बराबर V1, U1 और V1 बराबर हो, मतलब पहले दोनों मान कैसे हो, बराबर हो। और क्या है, तथा लगा के लिखा ना, और U2 और V2 के मध्य कोर जो है वो किस में हो, E2 में। अब मुझे एक बात बताओ, ये दोनों शीट्स कैसे हैं, बराबर है ना, U1 U1 पहले U1 U1 बराबर है ना। तो आपने जैसे अभी देखा उसमें डेफिनेशन में कि U1 बराबर कितना हो V1, और U2 तथा V2 के मध्य कोर किस में हो, E2 में। U2 V2 कौन थे, बाद वाले जो हैं, तो पहले वाले जो है वो तो बराबर हो, और बाद वाले ना U2 V2 जैसे यहाँ बने हुए हैं, इनके बीच में जो कोर है वो किस में हो, E2 में। E2 बोले तो इस वाले ग्राफ में हो, इस ग्राफ की तो कोर होगी। तो देखना पहले तो यहाँ बराबर है, और U2 V2 के मध्य इस ग्राफ में कोई कोर है क्या, U2 और V2 के मध्य कोर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर ये कोर यहाँ है तो फिर यहाँ भी एक कोर होगी। मैंने कहा है कि ये दोनों शीट्स डेफिनेशन में कि U1 V1 तथा U2 V2 परस्पर आसन्न होंगे यदि U1 बराबर हो किसके, यहाँ आपने लिखा ना V1, उसमें डेफिनेशन में V1 है, हम ये कहें U1 बराबर V1 अर्थात पहले बराबर हो, और बाद वाले जो हैं उनके बीच में जो कोर है वो किसमें हो, E2। बाद वाले हैं उनमें कोर किसमें हो, बाद वाले में हो। ऐसे ही देखो, अब यहाँ कैसे कंफर्म करें कि इन दोनों के बीच में कोर होगी या नहीं। तो देखो पहले बराबर है, और बाद वाले ना V2 W2, इनके बीच में जो कोर है वो यहाँ है क्या, V2 W2 के बीच में कोर है ना ये, तो यहाँ भी होगी। अभी अगर आप ये डिसाइड करें कि इन दोनों के बीच में कोर होगी क्या, तो आप देखेंगे U1 V1 पहले बराबर है, तो फिर इनको देखो बाद वाले बराबर है क्या, U2 U2 बाद वाले बराबर है ना। अच्छा ये बाद वाले बराबर है, तो अब चेक करते हैं कि पहले है ना U1 V1, इनके बीच में जो कोर है वो पहले वाले ग्राफ में है क्या, U1 V1 में है, तो इनको भी संबद्ध कर दिया जाता है। और देखिए आप ऐसे चेक करें ना इन दोनों को, ऐसे तो ये दिमाग लगाएं कि यहाँ से यहाँ देखना, तो U1 U2 और ये V1 V2 कोई भी बराबर नहीं है। अगर यहाँ इन दोनों में देखें तो U1 U2 और यहाँ V1 W2, तो इनमें भी कोई कॉमन नहीं है। तुम ये कहें कि यहाँ से कोर यहाँ होगी क्या, तो देखिए इन दोनों में कॉमन है क्या, U1 कॉमन है, तो फिर बाद वाला को देखना U2 और W2 के बीच में कोर है क्या, यहाँ U2 और W2 के बीच में कोई कोर है क्या, नहीं है। अरे कोर होती तो ऊपर होके ऐसे होती ना, सीधे कोर कोई नहीं है ना, तो यहाँ भी इससे यहाँ तक के लिए कोई कोर नहीं होगी। कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आया कुछ या नहीं आया। अब क्या करेंगे, ऐसे ही देखना इन दोनों के बीच में कोर होगी क्या,
U1 U देखो पीछे वाले बराबर है ना V2 V2, अगर बाद वाले बराबर है तो U1 V1 के मध्य कोण U1 V1 के मध्य कोण होगी, तो होगी यहाँ भी होगी। देखो U1 देखो W2 बराबर है तो U1 V1 के मध्य कोण यहाँ है ना, देखना इसके बीच में कोण होगी क्या, V1 V1 पहले पहले बराबर है तो U2 V2 के मध्य कोण U2 V2 के मध्य कोण यहाँ है ना U2 V2। ऐसे ही ये भी बराबर है ना V1 V1, तो यहाँ V2 W2 के मध्य कोण होगी, V2 W2 के मध्य कोण होगी। कोई दिक्कत करें इसको नोट।